2 जून 2025 को एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। एक लड़की जो कि 17 साल की थी, उसका बहुत ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। महज चंद दिन पहले ही ये लड़की अपनी 17वीं सालगिरह सेलिब्रेट करती है और 2 जून 2025 को उसके साथ ये जानलेवा सानहा पेश आ जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इस मासूम लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? जानिए इस वीडियो में, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ओके, तो लड़की का नाम जो था वो सना यूसुफ था, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर। इस लड़की का ओरिजिनली ताल्लुक जो है वो चित्राल से था। टिकटॉक अकाउंट पर इसके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो अक्सर लिप सिंकिंग टू सॉन्ग्स की वीडियोस जो है वो अपने इस अकाउंट पर पोस्ट किया करती थी। इस अकाउंट पर उसकी लास्ट वीडियो उसकी बर्थडे की थी, जो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही। इस खबर की डिटेल्स तो आप लोगों ने सोशल मीडिया से सुन ही ली हो। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर इस लड़की को इतने बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। कातिल जो है वो 22 साला नौजवान है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। इस लड़के की दोस्ती जो है वो टिकटॉक के थ्रू सना से हो जाती है और मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इन दोनों की ये बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू जो हो रही थी, इसको तकरीबन 1 साल हो गया और 1 साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये शख्स जिसको कातिल बताया जा रहा है, ये 28 और 29 मई को सना यूसुफ की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको विश करने के लिए इस्लामाबाद आता है, बट इनकी किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाती। तो इन दोनों के दरमियान अगेन ये तय आता है कि ये 2 जून को दोबारा से मिले। जब कर्रा दिन पर ये कातिल जो है सना यूसुफ के घर पहुंचता है तो वो किसी वजह से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन इसी बात को लेकर ये शख्स उनके घर में दाखिल होता है और वहाँ पर आर्गुमेंट स्टार्ट करता है, जो कि एस्केलेट होता हुआ बहुत ज्यादा शिद्दत और वो जुनूनी शख्स इस मासूम लड़की का मर्डर करके गोलियां मार के फरार। और जिस वक्त ये मर्डर होता है उस वक्त उस लड़की के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, कितना ज्यादा जुनूनी था कि रिजेक्शन या नो को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और उसने जज्बात में आकर, गुस्से में आकर जो है उस लड़की को जो है वो कत्ल ही कर डाला। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना उस शख्स को बुरा भला कहा जाए, जितनी बुरी से बुरी सजा दी जाए कम है। खवातीन को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में। इंटरनेट के फ़रोग़ के बाद खवातीन जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती हैं, उनको बहुत ज्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और रिजेक्शन या नो कहने की सूरत में मोस्ट ऑफ द टाइम उनको या तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उनको किसी ना किसी तरीके से हरेस किया जाता है और यहाँ तक के बाज़ औक़ात उनको कत्ल तक कर दिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है। इस सारे वाक़ये से हमारे सामने बिल्कुल हकीकत जो है वो क्लियर और वाज़ेह हो जाती है कि सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्द हजरात के लिए भी है। तो पाकिस्तान में इन सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है, लोगों को किडनैप किया जाता है। बहुत सारे केसेस हम पहले भी ऐसे देख चुके हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू दोस्तियां बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोस्तियां जो हैं वो जानलेवा साबित होती हैं। मोस्टली खवातीन जो हैं वो इसका निशाना बनती हैं। उसकी वजह कि खवातीन को बाज़ औक़ात लालच देकर या अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर या फिर वेल्दी पर्सन शो करके खवातीन को मुतासिर किया जाता है और उनसे दोस्तियां बनाई जाती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनका इख्तिताम बहुत ज्यादा भयानक होता है। इन सारे वाक़यात से हमें जो है वो सीखने की जरूरत है। हमारे चाहे मेल या फीमेल यूजर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या एप्स को यूज करते हैं, उनको अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम करने चाहिए। किसी भी अननोन शख्स पर आंख बंद कर एतमाद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो शख्स उसके दिमाग में कौन सी फ्रस्ट्रेशन, कौन सी जुनूनियत या किस किस्म के ख्यालात चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और अपने सर्कल को जितना मुख्तसर रखा जाए इस दौर में उतना ही बेहतर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेम हासिल करने के बाद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका लातादाद लोगों से राब्ता होना लाजमी है। अब उसमें कोई भी शख्स ये चीज़ एनालाइज नहीं कर सकता कि जो उसका फॉलोअर
हमलावर है वो किस तरह का माइंडसेट का मालिक। तो ऐसे लोग जो क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं वो लोग भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा आम खवातीन, घरेलू खवातीन या जो रिमोट एरियाज में रहने वाली खवातीन हैं उनको भी इस सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप किया जाता है, उनको भी फंसाया जाता है। सादा लोग खवातीन लालच में आकर या फिर फेम हासिल करने के लिए, फेमस होने के लिए किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए, फॉलोअर्स हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती है। यही सेम चीज़ मर्द हजरात के साथ भी होती है। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन बनकर जो किडनैपर्स होते हैं समटाइम्स, या कुछ लोग जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, तो वो अपना निशाना बनाते हैं। तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो बाकी इस किस्म के क्रिमिनल माइंड जो लोग होते हैं उनके लिए एक मिसाल और एग्जाम्पल सेट हो सके कि अगर वो किसी शख्स की जान लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।